बिल गेट्स का एम्पायर एक झूठ से शुरू हुआ था और वो झूठ इतना परफेक्ट था कि सच भी उसके आगे झुक गया। बिल गेट्स ने जो बेचा वो उसका था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। आपको लगता है उसने टेक्नोलॉजी से दुनिया को जीता? नहीं यार, उसने लोगों की सोच से जीता। उसने एक ऐसा माइंड गेम खेला जो आज भी चल रहा है। साल 1980 IBM की टीम एक नए पीसी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ रही थी। हर दरवाजे पर दस्तक दी गई, लेकिन जवाब मिला नहीं है। फिर वो पहुंचे बिल गेट्स के पास और पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ओएस है? अब कहानी में ट्विस्ट आया, क्योंकि बिल गेट्स के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बोला, यस वी हैव इट। यही था पहला मास्टर स्ट्रोक जहां झूठ को हकीकत बना दिया गया। बिल गेट्स जल्दी वहां से भागा और क्यूडोस नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदा, एक अनसुनी कंपनी से, सिर्फ $50,000 में। उसने उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बदला MS DOS और वही सिस्टम IBM को बेच दिया, सिर्फ लाइसेंस पर। मतलब हर बार जब IBM ने एक पीसी बेचा, गेट्स को रॉयल्टी मिली और यही से बिल गेट्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर का साम्राज्य बना दिया। He didn't just sell software, he sold control। यही था वो गेम जिसने उसे बना दिया माइक्रोसॉफ्ट का किंग। अब जो आगे सुनोगे वो कोडिंग की कहानी नहीं, माइंड डोमिनेशन की सच्चाई है। पार्ट 1, द चाइल्डहुड। बिल गेट्स बचपन से ही अलग था, लेकिन उसकी असली ताकत मार्क्स नहीं, क्यूरियोसिटी थी। जहां बाकी बच्चे किताबों में उलझे थे, गेट्स कंप्यूटर स्क्रीन से चिपका बैठा रहता था। दिन नहीं देखता, रात नहीं गिनता। वो सिर्फ प्रोग्राम नहीं बना रहा था, वो पैटर्न्स पकड़ रहा था। सिस्टम के अंदर के लूप होल्स उसकी सबसे बड़ी दोस्त बन चुके थे। एक बार उसने अपने स्कूल का टाइम टेबल ही हैक कर दिया ताकि वो उन्हीं क्लासेस में बैठ सके जहां लड़कियां ज्यादा थीं। अब तुम सोचो, ये सिर्फ एक शरारती लड़का था या फिर एक ऐसा जीनियस माइंड जो बचपन से ही सिस्टम से ऊपर सोच रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो एक नौकरी पाए, वो चाहता था दुनिया की हर नौकरी उसके बनाए सिस्टम पर चले। और यहीं से शुरू हुआ वो रास्ता जो उसे ले जाने वाला था माइक्रोसॉफ्ट के ताज तक। बट दिस वॉज जस्ट द फाउंडेशन। अब असली एम्पायर बनना बाकी था। पार्ट 2, द मोनोपोली गेम। अब हर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम था, लेकिन गेट्स यही नहीं रुका। उसने बनाया विंडोज और फिर कंपनियों को मजबूर किया कि उनके हर नए कंप्यूटर में विंडोज पहले से इंस्टॉल हो। मतलब यूजर के पास चॉइस ही नहीं थी। अब वो सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहा था, वो आदत बेच रहा था। माइक्रोसॉफ्ट अब एक ब्रांड नहीं, एक सोच बन चुका था। अब वो चीज नहीं बदल रहा था, वो दुनिया का डिफॉल्ट बन चुका था। This wasn't a company anymore, it had become a king। Part 3, Gates versus the world। लेकिन मोनोपोली की ये कहानी ज्यादा दिन छुपी नहीं रही। साल 1998 सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट पर मुकदमा किया। कहा गया, ये कंपनी इनोवेशन नहीं होने देती, हर जगह सिर्फ विंडोज ही विंडोज है। बिल गेट्स पर लगा मैनिपुलेटर होने का आरोप। वो जो जीनियस कहलाता था अब एक विलेन जैसा दिखने लगा। माइक्रोसॉफ्ट को $1 बिलियन सेटलमेंट्स करनी पड़ी। बिल गेट्स का इमेज बदनाम हुआ, लेकिन वो रुका नहीं, बिकॉज ही वॉजंट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, ही वॉज बिल्डिंग अ लेगेसी। पार्ट 4, पाप मुक्ति या स्ट्रेटेजी। आज वो दिखता है एक संत जैसा। वो हर जगह पैसे दान करता है, मैगजीन्स, एजुकेशन, एनवायरनमेंट। लेकिन क्या ये सच में मदद है या एक नए तरीके का डोमिनेशन? आज कई देशों की हेल्थ पॉलिसीज उसके बनाए फ्रेमवर्क से चलती हैं। कई वैक्सीन चेन्स उसके इनडायरेक्टली फंडेड हैं। अब सवाल ये नहीं कि वो क्या कर रहा है, सवाल ये है क्यों कर रहा है। क्या ये सब पाप मुक्ति के लिए है या फिर एक और इनविजिबल एम्पायर? बिकॉज वंस यू मास्टर द सिस्टम यू डोंट लीव इट, यू इवॉल्व इट। तो आप क्या सोचते हो? क्या बिल गेट्स एक जीनियस है, विलन है और द स्मार्टेस्ट माइंड अलाइव? कमेंट योर आंसर।